नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपके बच्चों की, अपने बच्चों की फीस से, महंगाई से, रोजगार से और जो भी आपकी समस्या हैं उनसे दिक्कत नहीं हो, तो आप अब लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी सी अब गालियों की भरमार होने लगी है। उससे आप पर क्या असर पड़ेगा यह तो पता नहीं, लेकिन आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा यह आप विचार कर सकते हैं। इसलिए यदि आप समय रहते उन बहसों को छोड़ दोगे, उन टीवी चैनलों को देखना बंद कर दोगे, तो आपकी अपनी समस्याएं बताई जाएगी, खबरें बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं जिसका खामियाजा हमको, आपको और अपने देश को भुगतना पड़ेगा। इसलिए या तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जिसमें न्यूज़ हो। इसलिए न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैच के नतीजे बदलकर चौंकाने के लिए मशहूर महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर फिर चौंका दिया। धोनी ने लिखा कि मुझे 15 अगस्त शाम 7:29 बजे से रिटायर्ड समझे। धोनी ने अपने वनडे कैरियर की सबसे बड़ी पारी 183 रन की पारी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ही खेली थी। देश के लिए सबसे बड़े कप्तान, 3 आईसीसी खिताब दिलाए, वनडे, टी20 और 151 बार जीत दिलाई। इन दोनों मामलों में रिकी पॉन्टिंग धोनी से आगे हैं। करीब 5 माह बाद रविवार को माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर जय माता दी के नारे से गूंज उठा। यात्रा शुरू होने से पहले श्राइन बोर्ड ने पवित्र गुफा में विशेष पूजा रखी। विभिन्न हिस्सों से दर्शन के लिए आए 200 यात्री पहुंचे और हर यात्री का कोविड-19 एंटीजन टेस्ट किया गया। राजस्थान में 15 दिन बाद फिर पेट्रोल 19 पैसे महंगा होकर लगभग 88 रुपये प्रति लीटर हो गया है। डीजल के दाम अभी स्थिर हैं। 2.5 माह में पेट्रोल और डीजल करीब 14 रुपये महंगा हो चुका है। देश में पहली बार आवाज के आधार पर कोरोना का परीक्षण होने जा रहा है। बृहन मुंबई महानगर पालिका 1000 लोगों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऐप आधारित तकनीक से कोरोना वायरस की या इसकी जांच करेगा। इस जांच में आधे कोरोना से संक्रमित मरीज होंगे और आधे कोरोना के संभावित मरीज होंगे। अमेरिका और इजराइल में इस तकनीक से कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। वहीं गुजरात हाई कोर्ट ने ईमेल माई स्टेटस के नाम से ई सेवा शुरू की है। कोरोना के कारण चीफ जस्टिस ने 15 अगस्त से इस पहल को शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य है कि कोरोना के दौर में लोगों को बिना कोर्ट गए घर बैठे ही अपने केस के स्टेटस की जानकारी मिल सके। वहीं सीकर रोड जयपुर में खेतान चौराहे पर एक हादसे में एक बार फिर हमने सड़कों पर 2 लोगों की हत्या कर दी। जब तक हम इन हत्यारों को, सड़कों पर मारने वालों को जल्द कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसी प्रकार हम लोग मरते रहेंगे, मारते रहेंगे। उनकी तरफ से चाहे कुछ भी हो, अब केस चलेगा, केस में इस तरह का माहौल बनाया जाएगा और एक गलती, ऐसी गलती निकाली जाएगी कि जैसे उन मरने वालों की ही गलती थी कि वो सड़क पर चले ही क्यों। ऐसे कई केस पहले आ चुके और उनके फैसले हो चुके हैं। तो हम मरने के लिए तैयार रहें, मारने के लिए तैयार रहें। हम इसका एक ही सुझाव दे सकते हैं कि हर चौराहे पर, हर सड़क के हर तीसरे खंबे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि पता लग सके कि गलती मरने वालों की नहीं है, सड़क पे चलने वालों की नहीं है, उन मारने वालों की है। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन यह भी दुष्कर्म के तरह ही अपराधी हैं, और जिस तरह से दुष्कर्म के अपराधियों को हम जल्दी न्याय दिलाने की मांग करते हैं, उसी प्रकार सड़कों पर हत्या करने वालों की भी जल्दी मांग न्याय दिलाने की करनी चाहिए। राजस्थान में एक बार फिर एक दिन में ही 1317 रोगी आए, वहीं 14 मौत भी हुई। अब कुल संक्रमित राजस्थान में 61,296 मरीज हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा 876 हो गया है। राजस्थान के 9 जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। स्टेट बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट्स खाता धारकों को कई तरह के चार्ज से मुक्त करते हुए बड़ी राहत दी है। अब ग्राहकों को अपने खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने पर शुल्क नहीं देना होगा। वहीं खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंकिंग सर्विस मैसेज के लिए लगने वाले चार्ज कोविड-19 के वजह से अब खत्म कर दिए गए हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने एक आदेश जारी कर कोविड-19 के संक्रमण के चलते हाईकोर्ट की पीठ, जयपुर पीठ और विशेष कोर्ट में 17 अगस्त से 19 अगस्त तक न्यायिक व ऑफिस कार्य निलंबित कर दिए गए हैं। राजस्थान के जयपुर शहर में 15 वर्ष पुराने डीजल चलित समस्त व्यावसायिक वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस प्रकार 4300 वाहनों पर प्रतिबंध लग जाएगा। जयपुर जिले के महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में वरिष्ठ अध्यापक के खाली पड़े पदों को भरने के लिए 18 और 19 अगस्त को साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। साल 2008 की मंदी के बैकड्रॉप में सेट खुदा हाफिज एक सच्ची घटना से प्रेरित एक फिल्म है जो विद्युत जामवाल के कलाकार में बनाई गई है। जॉब की आस में ओमान गई समीर और नरगिस पति पत्नी की कहानी है। पति सोमा समीर अपनी पत्नी को किन मुसीबतों का सामना कर विदेश से बचाकर लाता है, यह उस फिल्म की दास्तान है। यह OTT पर ही रिलीज हुई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बढ़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 48 घंटों में देश में 57,981 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,47,663 हो गई है। इस दौरान 941 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद कुल मृतकों की संख्या 50,000 के आंकड़े को पार करते हुए 50,921 हो गई है। वहीं बात करें एक्टिव मामलों की तो आपको बता दें कि वर्तमान में देश में कुल 6,76,900 मामले सक्रिय हैं। इस खतरनाक वायरस को मात देकर सही होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है, जो बढ़कर 19 लाख से ऊपर हो गया है। वहीं महाराष्ट्र के बीड में 365 मामलों को सुलझाने वाला पुलिस टीम का भरोसेमंद कुत्ता रॉकी नहीं रहा। रविवार को उसकी मौत हो गई। रॉकी की मौत के बाद बीड पुलिस ने उसे अंतिम विदाई दी। रॉकी सभी पुलिस कर्मियों का चहेता था। बीड पुलिस ने ट्वीट कर रॉकी की मौत की जानकारी दी और इस पर दुख जताया। केरल के सबरीमाला मंदिर के द्वार मलयालम महाचिंगम में 5 दिवसीय मासिक पूजा के लिए रविवार को खोल दिया गया। हालांकि कोविड-19 के स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी जारी रहेगी। मंदिर का प्रबंधन देखने वाले त्रावणकोर देवस्थ ओम बोर्ड ने बताया कि मंदिर 21 अगस्त तक खुला रहेगा और केवल पारंपरिक पूजा ही की जाएगी। वहीं कन्नड़ अखबार से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार सोमशेखर यादव की बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई है। वह 49 साल के थे। पारिवारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्हें बेचैनी की शिकायत के बाद शनिवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि बाद में रात में उनका निधन हो गया। वहीं तमिलनाडु सरकार ने रविवार को कहा कि लगभग 5 महीने बाद चेन्नई और उपनगरीय क्षेत्रों में 18 अगस्त से सरकार संचालित शराब की दुकानें फिर से खुलेगी। तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के हवाले से कहा गया है कि ये दुकानें 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी और ग्राहकों को एक दिन में केवल 500 टोकन ही दिए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि दुकानों पर जाने वालों को आवश्यक रूप से मास्क पहनना चाहिए और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वहीं रेलवे द्वारा 109 मार्गों पर 150 निजी रेलगाड़ियां चलाने की जिम्मेदारी जिन निजी संचालकों को दी जाएगी, उन्हें उन स्टेशनों पर चुनाव करने की आज़ादी होगी जहां वे अपनी रेलगाड़ियां ठहराव चाहते हैं। रेलवे द्वारा इस संबंध में जारी दस्तावेज में इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि निजी रेलगाड़ी संचालकों को पहले ही उन स्टेशनों की सूची रेलवे को मुहैया करानी होगी जहां पर वह ठहराव चाहते हैं। कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र सरकार से जारी निर्देशों का पालन करते हुए इस बार दिल्ली में मुहर्रम त्योहार के दौरान जुलूस ताजियों निकालने पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के तहत गणेश चतुर्थी पर्व पर भी भगवान गणेश की सार्वजनिक मूर्ति स्थापना या पांडाल बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी कार्यालय पर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्याम यादव ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नसीम अंसारी, राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट कपिल शर्मा, राष्ट्रीय सचिव इंजीनियर गौरव, राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट OP पारिक, प्रदेश महामंत्री मेघराज कुमावत, प्रदेश सचिव प्रदीप राय, प्रदेश सचिव हंसराज चौधरी और विक्रम वर्मा उपस्थित हुए। वहीं संस्कृति युवा संस्था की ओर से 15 अगस्त पर इस बार मेरा तिरंगा मेरा गौरव अभियान चलाया गया। इसके तहत घर घर पर तिरंगा झंडा लहराया गया।
संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि क्योंकि इस वर्ष कोरोना काल था, इस वजह से सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पाए, लेकिन संस्था की ओर से आयोजित मेरा तिरंगा मेरा अभियान में 10 से अधिक परिवारों ने अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराया और बड़ी तादाद में राष्ट्रीय गान गाकर तिरंगे को सलामी दी। मिश्रा ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से चलाए जा रहे इस अभियान में अब तक पिछले वर्ष गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है, जिसमें पिछले वर्ष 22,000 परिवार के लोग जुड़े थे और इस वर्ष भी 10,000 से अधिक लोग इस अभियान से जुड़े हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।